राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में एसआईटी का एक्शन तेज हो चुका है। 8 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा एसआईटी की शुरुआती जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए, क्योंकि पकड़े गए लोगों को इन्हीं दोनों ने काम पर रखा था। दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एफआईआर में दोनों के नाम नहीं होने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि एसआईटी की शुरुआती जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिन पर चढ़ावे की लूट का आरोप है, वो सब के सब चंपत राय और अनिल मिश्रा के ही करीबी। गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से बैंक अकाउंट से लूट की रकम बरामद हुई है। इन्हें चढ़ावे की गिनती के काम में चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि चंपत राय को सबसे पहले चोरी का पता लगा। चंपत राय ने चोरी करने वाले लोगों के घर जाकर खुद लूट की रकम भी बरामद की, लेकिन पुलिस के बार बार कहने के बावजूद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसआईटी को लगा कि चंपत राय ने या तो मामले को दबाने की कोशिश की या फिर सच छुपाने की कोशिश की। एसआईटी ने चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में रखा है। यही वजह है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से अपने पद छोड़ने का फैसला किया है। मैं मानता हूं कि शुरुआत अच्छी है। जांच के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम है। जो भी आरोप लगे उन सब की जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए। किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए लगाएगी और एक ठीक निर्णय पर पहुंच करके अपना चालान फाइल करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा है उस सबका जांच होना चाहिए। इन व्यक्तियों का भी जांच होना चाहिए। अब जो इसको नहीं सुन रहे और 2027 के चुनाव में बदनाम करने के लिए केवल बोलते जा रहे हैं, मैं उसका तो उत्तर नहीं दे सकता। पर मैं अपनी पूरी ताकत से ये दोहराता हूं कि जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिन पर आरोप है उन सब के बारे में होनी चाहिए। सूत्रों के माने तो एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चंपत राय ने निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ी। चढ़ावे की चोरी होती रही, चंपत राय खामोश रहे। 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी होती दिखी। चंपत के करीबी सिफारिशी लोगों ने ही चोरी की। चंपत राय पर कई बार शिकायतें अनसुनी करने का आरोप। आरोपियों के घर से पैसे बरामद होने के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई। ऐसे में चढ़ावा चोरी की पूरी नैतिक जिम्मेदारी चंपत राय की है। यही वजह है कि जब एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं दिया गया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीधा सीधा जिम्मेदारी बड़े लोगों की है। लेकिन चंपत राय का नाम उछाले जाने पर वीएचपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। जिन लोगों ने आज नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र दिया है, मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। ये लोग फाइनली पूरा जो वहां चढ़ावा और पूरी जो संपत्ति है मंदिर की, उसके रखरखाव के लिए, हिसाब के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के खिलाफ होती है। चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से चंपत राय जी को बचाया जा रहा है। चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है। जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं। कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है
जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के प्राथमिकी की जो भाषा है और जो उसमें गुनहगार हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बड़े लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकी की गई है, गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब नाम लिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इसमें चंपत जी का नाम नहीं है। अरे भाई, अभी तो आरोपियों का नाम सामने आया है। एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हो गई है। क्या आप प्रभावित करना चाहते हैं कि इनका नाम भी लाया जाए, उनका नाम भी लाया जाए? आज आपकी सूची में एक और नया नाम जुड़ गया। मुझे लगता है ये लोग अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले दें और एसआईटी उसका नाम ले ले या पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दे, यह संभव नहीं है। आप प्रजातंत्र में जी रहे हैं। यह संभव नहीं है कि आप जिसका भी नाम लेंगे उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। भारतीय संविधान, भारत की न्यायपालिका और भारत का यह सारा तंत्र आपके इशारे पर काम नहीं करता, जिनका इतिहास हमेशा से संविधान के साथ और न्याय के साथ खिलवाड़ करना है, जिनका इतिहास आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का है। दरअसल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने करीबी लोगों को बिना जांच पड़ताल के मंदिर में नौकरी पर रखवाया। चढ़ावा चोरी मामले पर एक और एक्शन जारी है तो दूसरी ओर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार छोटे लोगों को फंसा रही है, कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी को उनका इतिहास याद दिलाया और कहा कि विपक्ष हमें या राम भक्तों को आस्था ना सिखाए। चढ़ावा चोरी पर बवाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़, एक एक का होगा हिसाब। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम के नाम पर चोरी, दुखी है बागेश्वर धाम सरकार। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा जब से सामने आया है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कोई एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस सवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी है। और घेरे भी क्यों नहीं, जब अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधी दलों को इसमें मौका दिख रहा है। सबको भगवान राम याद आ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लूट हुई है। ये लूट नहीं है, इसको तो डाका बताते हैं। स्वयं उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो एफआईआर अब तक हुई है वो एफआईआर छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए हैं जो जिम्मेदार हैं, बड़ी लूट के जिम्मेदार हैं। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी इसे डाका बता रही है तो अयोध्या से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, सीएम योगी तक को फंसाया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम योगी को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं
इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। अब विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन इस संवेदनशील मामले में सीएम योगी शुरू से ही बेहद सख्त हैं। उनका मैसेज क्लियर है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबका हिसाब होगा। और अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिस तेजी से एक्शन हो रहे हैं, उससे साफ है कि चढ़ावा चोरी में शामिल कोई भी बचने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि एक दल राम भक्तों पर गोली चलवाता था और दूसरे ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे।